गुरुदेव श्री के चरणों को प्रणाम कर रहा हूँ। साहब श्री रुद्रानंद एवं प्रथम कालखंड के शिव शिष्या नीलम दीदी के चरणों को मेरा प्रणाम है। समस्त गुरु भाई गुरु बहन उपस्थित हैं, उनको भी मेरा प्रणाम है। सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं को भी प्रणाम कर रहा हूँ। शिव के चर्चा में हम आए हैं तो बोलने का अवसर मिला है, अपना अनुभव को बांटने का। और अनुभव हर दिन हम लोग करते हैं और दूसरा सूत्र में हम किसी से बातचीत करते हैं चर्चा के रूप में। 21 ब्रह्मांड है, स्वामी एक है, आप लोग चुप नहीं रहिएगा, और अंतर्यामी भी एक ही है। अब हम आपके मन के स्वामी नहीं है कि चर्चा में आके भी मन शिव को दिए हैं या किसी और चीज़ में दिए हैं। भली भांति हम लोग शिव चर्चा में आते हैं, इन मन को हम लोग, भाव को हम लोग यहीं आके जगाते हैं, घर में भी जगाते हैं। तो हमारे साहब श्री रुद्रानंद जी ने यही बात बोला है कि डिप्टी कलेक्टर में थे, वीडियो में थे, तो उनका पोस्टिंग बिहार से दरभंगा जिला से हमारे पलामू जिला में हुआ था, पाटन में वीडियो में थे, प्रशासनिक अधिकारी थे। तो दिन भर शिव चर्चा हमारे साहब नहीं करते थे। सुबह में हो गया ड्यूटी के खाली समय में, तो सुबह में कोई उनसे मिलने जुलने जाता था तो दो वातावरण हो जाता था। फिर शाम के समय में करते थे, 5 बजे छुट्टी होता था, 6-7 बजे से मतलब 8-9 बजे, जितना भी रात में हो सके। तो इसीलिए हम लोग के दूसरे के लिए हम लोग को नहीं करना। अब मैं भी कर रहा हूँ तो अपने लिए, आप भी कर रहे हैं अपने लिए, क्योंकि काम वहाँ पे गुरु का गुणगान किए हैं कि नहीं किए, उससे मतलब बनेगा। वहाँ दूसरा कोई संविधान नहीं चलने वाला है, कोई कानून नहीं चलने वाला है। 3 सूत्र असूल है, फिजूल में हम ना कुछ कहेंगे, ना आपको बोलेंगे, ना हम किसी और को बोलने के लिए कहेंगे भैया दीदी। हम आज तक शिव चर्चा में जुड़े हैं तो एक ही बात समझे हैं कि शिव के चर्चा में मेरे गुरुदेव महादेव हैं, जिस नाम से भी जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। तो आप जो भी नाम ले लीजिए, अनेक नाम है, उनके महिमा के अनुसार उनको नाम समर्पित है। वैद्यनाथ है। भजन के भाव में हमको गहराई में ले जाने की आवश्यकता है, मन को रिझाने की आवश्यकता है। किसी को भजन अच्छा गा के सुनाने से मतलब नहीं है, अंदर में दूसरे लोगों को भाव जगाने के लिए आवश्यकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा सूत्र में बोलते बतियाते हैं। कभी कभी चर्चा में जाते भी हैं, बैठते भी हैं, सुनते भी हैं। तुरंते हम नया आदमी थे, नहीं हमको बोलने कहने कुछ नहीं आ रहा था, बस दया हम गुरु से मांगते थे। बाकी जे गुरु दे दिए उनका इच्छा से। लेकिन हमारा प्रतिष्ठा में हम जाते थे, एक निष्ठा में जाते थे कि शिव चर्चा हो रहा है, कैसे साहब दीदी बोलते हैं, तो भाव जागृत हो जाता है। लगाव का, जुड़ाव का एक अलग खिंचाव जैसा महसूस होता है। मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में कोई खींचता है शक्ति, अलौकिक दिव्य शक्ति, दिखाई देने वाला नहीं है वो शक्ति, यानी आत्मा की गति है। तो हम बता रहे थे कि 21 लोक है, 21 लोक का स्वामी हमारा अंदर के स्वामी है। अंदर के स्वामी कौन है? तो आत्मा है। शरीर के हम लोग स्वामी बनाए हैं। जे शरीर कहता है वो खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, उड़ते हैं, नहाते हैं, सोते हैं और चल भी जाते हैं। अब पता नहीं कि उसका स्वामी कौन है? मृत्यु का, मृत्यु का, जन्म का स्वामी के है? तो हम उसको ध्यान ही नहीं करते हैं, चिंतन करते नहीं हैं, मंथन करते नहीं हैं। तो कहाँ गुरु मिलेंगे, कहाँ आत्मज्ञान मिलेगा? सीधे सीधे शमशान की प्राप्ति हो जाएगा। अब जबकि हमको आत्मा की गति गुरु के प्रति लगाना था भैया दीदी, तो हम लोग को तो नहीं हुआ। तो साहब ने बताया था कि हमारे पास टाइम नहीं मिलता है। उनके साथ मंडल सर रहा करते थे, प्रोफेसर सर रहा करते थे, तो इसीलिए मनातू में भी उनका 2 शब्द हम चर्चा सुने थे। आज हम लोग के बीच में वो भी नहीं रहे। मैंने साहब दीदी के बीच के किरदार में कोई नहीं रहा, सिर्फ हमारे जिला संयोजक भैया रहे, आलोक भैया रहे, सुमित भैया रहे, विजय भैया रहे, रंजीत भैया रहे, विकी भैया रहे। लेकिन आप लोग के बीच में
आप लोग के सबूत में कोई शिव शिष्य परिवार न चंदन लगा के आता है, न टीका लगा के आता है, न भभूत लगा के आता है। फिर भी सबूत के लिए हम लोग अपना अनुभव को दूसरा सूत्र में दूसरों के बीच प्रस्तुत करते हैं और खुद भी प्रस्तुत होते हैं जाके कि कैसा शिव शिष्य परिवार है। एक बार भी ख्याल विचार नहीं आ रहा, महीना पार हो गया, साल पार हो गया, आदमी अधकपारे में जी भी रहा, मर भी जाएगा। क्या इतना ही शिव शिष्य परिवार है? हनुमान मंदिर में, हनुमान नगर में, कचरवा में जितना लोग बैठ रहे हैं, क्या उतना ही शिव शिष्य हैं? गुरु के शिष्य और शिष्या मतलब क्या मतलब है कि बुलंद आवाज़ में गुरु के लाज में उपस्थित होना है। हफ्ता में तो जरूर आइए। साप्ताहिक का मतलब क्या है? साप्ताहिक नहीं रहे तो का छमाही रहे चर्चा, तब तो सुस्ते हो जाएगा, पस्ते हो जाएगा आदमी, माने शिव चर्चा एकदम निरस्त हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे साहब ने ये तरीका ढूंढा कि साप्ताहिक चर्चा करिए। तो साप्ताहिक चर्चा कहाँ करना है? मिल बैठ के करना है, हमारा गांव घर से करना है, अनजान लोगों के बीच में करना है, बुलाने का भी काम करना है कि जो इधर उधर आप लोग बैठे हैं, भैया थोड़ा सा आइए वहाँ पे अपना बात को कहिए। अगर हमारा से नहीं समझ में आ रहा तो हम आपकी बात को सुनेंगे, कई रुपया लगेगा आपको। तो इसी प्रकार से हर दिन हम लोग बातचीत नहीं करेंगे तो गुरु के मन हमारा एहसास नहीं करेगा। फिर काम के, लाभ के, मोह के, क्रोध और माया में, जंजाल साया में जुड़ा रहेगा। ये सब शरीर के रिश्ता में हम लोग रह रहे हैं। गुरु का रिश्ता मन से बनाना है। मेरा चर्चा में बैठ के भी मन नहीं कर रहा है कि गुरुए के बात सुने, समझे, बोले, कहे। जो हम लोग भजन करते हैं या जो भी करते हैं कि अच्छा भजन करते हैं, ताल नाल ये सब जो चीज़ कर रहे हैं ये वर्जित चीज़ है, जो चीज़ को हम पालन कर रहे हैं। हमारा साहब कभी भी बाजा गाजा भजन उजन नहीं करते थे। हाँ, हमारे दीदी ने, शिष्या जो है नीलम दीदी ने, राजमणि नीलम दीदी ने हर भोला का वही करवाया था। जागा जागा महादेव का जागरण भजन के अलावा कोई भजन कीर्तन नहीं है दीदी। हम लोग आला गाजा ये सब बना रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। करना अपना स्वेच्छा से है, अपना बुद्धि विवेक से है। लेकिन हमारे साहब दीदी का बुद्धि विवेक खराब नहीं था। सिर्फ और सिर्फ शिव के चर्चा के बस दो गो शब्द के लिहाज करे, दो गो बात करे बस। शिव चर्चा के अंतिम सत्य, अटल सत्य वही है कि शिव के चर्चा। तो शिव के चर्चा में शिव जी के जुड़ा बात करना भी है, करवाना भी है, खुद बोलना भी है, बुलवाना भी है। बुलवाना भी है कि किसी के नीलकंठ में, हमारे कंठ में नीलकंठ है भी कि नहीं है, इसका प्रूफ, इसका सबूत वो देगा, हम नहीं। हम उसके बदल नहीं बोलेंगे कि यहाँ 10 साल से शिव शिष्य परिवार हैं। तो सोच विचार उसके भीतर में कैसे जानेंगे? जब 2 शब्द हमारे पास उसका बोली विचार गुरु के प्रति नहीं बोलेगा तो कैसे मानेंगे कि आपको ज्ञान गुरु दिए हैं? तो इसी के लिए शब्द के बखान करने के लिए हम लोग को बोलना पड़ता है, सीना तान के चलना पड़ता है, कहना पड़ता है, सुनना पड़ता है, समझना भी पड़ता है। तो दूसरा सूत्र में यही तरीका है कि हम लोग के ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सुनने का तो प्रयास हम लोग को करना है, लेकिन साहब दीदी का चर्चा सुनना है या भैया दीदी का चर्चा हो रहा है तो सुनना है। इसमें अभिमान नहीं करना है कि उनसे अच्छा बोलेंगे या हम उनसे अच्छा भजन गाएंगे। ये तो फंस गया मामला। दिल में धंसना है, दिल में गड़ना है, चाहे गुरु गड़े, चाहे गुरु से जुड़ा बात गड़े या जो भी श्रद्धा विश्वास गड़े। तो दूसरा सूत्र में चर्चा कर देना है और तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम हम सभी लोग करते हैं। हम तो गिन के आज तक नहीं करते हैं दीदी, जय बार होता है तय बार हमसे होता है, लेकिन गुरु के कार्य हर दिन हमसे होता है, हम कर लेते हैं। लेकिन रुपया पैसा खर्चा नहीं होता है, सच पूछिए तो। और झूठ पूछेगा तो बहुते खर्चा है, 10,000, 20,000, 50,000। जागरण भजन कराइए, हर भोला अखंड कीर्तन, ये सब हमारे साहब दीदी नहीं बोले हैं, खुद से बोल रहे हैं, खुद से जेब खोल रहे हैं। मेरे पास जेब में है नहीं, खाली हथेली है तो क्या, ना कोई साथी सहेली है, ना कोई रंगरेली है शिव चर्चा, तो सिर्फ अनुभव का खर्चा है। कोई पंपलेट, कोई पर्चा नहीं है दीदी शिव चर्चा में। हमको पंपलेट पर्चा निकलबो करेंगे, अगर गाड़ियों निकलवाएंगे तो कोई नहीं पहुंचने वाला है, क्योंकि भाव का दरवाज़ा आज भी बंद है। गुरु के लिए हमारा दिल गवाही नहीं दे रहा है, तो इसलिए हम लोग गुरु के हमराही नहीं बने हैं। गुरु के लिए हमारा दिल में दर्द नहीं है। गुरु हमारे आज भी हमदर्द न थे, न है, न रहेंगे। हमारा बेटवे रहेगा, बेटिए रहेगा, पोतवे रहेगा, पोतिए रहेगा, बस दलदल में फंसले रहेंगे।
तो धीरे धीरे हम लोग को क्या करना होगा, सुधार अपने भीतर में करना होगा। दुनिया संसार तो जी रहा है, मर भी रहा है, उससे हमको लेना देना नहीं है। हमको इस बात से लेना देना है कि हम उनका हैं, वो मेरे हैं। यानी शिव के शिष्यता में हम लोग के शत्रुता और मित्रता जो भी चीज़ करेंगे तो गुरु से करेंगे, क्योंकि रिश्ता 10 लोग से नहीं जोड़ना है। हमारे साहब दीदी से भी रिश्ता नहीं जोड़ना है। हमारे साहब दीदी बोले हैं कि हमसे मत पूछिए, हमसे मत कहिए, गुरु से कहिए। दुख है सुख है जो भी हाल है उसके जिम्मेवार आपके महाकाल है। मेरे जो जीवन में उतार चढ़ाव हुआ है उसके एकमात्र कारण कौन है, हमारे गुरु हैं। तो गुरु से कहिए और सुनते भी हैं, लेकिन हम इस बात को आज भी नहीं समझते हैं। बहुत सारा स्थिति परिस्थिति आता है, दीदी हम कितना मतलब बोलें आपको, कितना कहे, वो सब नहीं करना है, लेकिन अपने से करना है। तो हम बता रहे थे 21 लोग है, सबके मालिक एक है। और एक कौन मालिक है, मेरा आत्मा है। मेरा आत्मा परमात्मा तक ले जाएगा। मेरा आत्मा नहीं मानता है। अगर हम खाना भर पेट खा लिए, अगर रसगुल्ला रास्ता में मिल रहा फ्री में, नहीं आत्मा मानेगा। शरीर के तो भूख खत्म हो गया, आत्मा के भूख हम लोग नहीं मिटा पा रहे हैं। और आत्मा के भूख परमपिता परमात्मा से जुड़ा होता है, और उसको जगाइए नहीं रहे। दिन भर सुबह में खाना खाए, नाश्ता खाए, चाय पिए, बिस्किट ब्रेड सब चीज़, माने मन के माइलेज हम लोग का आज भी दुरुस्त नहीं है। 10 दे रहा है, 20 दे रहा, कितना पेट्रोल चलेगा? 10-20 चलाएंगे गाड़ी घोड़ा, कितना चलेगा? वो कभी बंद कर देंगे, कभी क्लच कभी गियर, दावा दावी हो रहा है। माने मन के चाबी गुरु के नहीं दिए हैं। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है कि स्पीड में रहना है, हाई वोल्टेज में रहना है। 3 गो स्टेज है शिव चर्चा का। पहला में दया, दूसरा में चर्चा, तीसरा में नमः शिवाय का प्रणाम करना है। हाई वोल्टेज इसको कैसे आएगा? सब मन माइलेज अच्छा देगा तब। कभी मन कहेगा चर्चा में जाने के लिए, कभी नहीं बोलेगा। मन डगमगाने की विषय वस्तु को नहीं, समझाने की विषय वस्तु है। मन को लगाने की, शिव की ओर ले जाने की विषय वस्तु है। ना तो लोग तो शमशाने में ले जाएगा, काल हमको ले जाएगा। कब वो काल अटैक करने के लिए सोचते रहता है। ये स्वामी जो कल युग का है, इसलिए कल युग काल का युग है। पल पल काल के साया में हम लोग जी रहे हैं, मर भी जाते हैं। लेकिन हम लोग मरना था महाकाल के साया में, लेकिन आल जाल में हम लोग मर रहे हैं। जा रहे हैं हम लोग मार्केट में ही ध्यान में जा रहे हैं कि हमारा एक अच्छा साड़ी खरीदना है, हमारा गहना खरीदना है। लेकिन हम ये ध्यान करके नहीं जा रहे हैं कि गुरु अगर बीच में मर गए तो उस शिव लोक में नहीं जाने वाले हैं, महादेव के लोक में नहीं जाने वाले हैं। इसलिए कहा जाता है कि सब ख्याल करिए, उस बीच में महाकाल के भी ख्याल करिए, मन चंडाल है। तो साहब एक बार हम बता रहे हैं, लास्ट जो अनुभूति जो चर्चा में डाले थे कि जब साहब का आखिरी समय था तो एक बहुत बड़ा सांप आया था, नाग देवता आए थे। तो मतलब सिसवा के सामने आ गए थे। साहब की गाड़ी जा रहा था, एकदम सामने खड़ा हो गया था, और ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। बेसे देर ले सांप जो है साहब को आँखिया में देख रहा, और ड्राइवरों कह रहा है कि मार देवे का सर, इसको वन विभाग के बुला देवे का। तो साहब इतना मन मगन में है कि उसका आँखिया, उस साहब की आँखिया दोनों इतना मैच कर रहा है, टाइप कर रहा है, वो नहीं समझ पा रहा है कि इतना या महादेव या भोलेनाथ आप दर्शन दे दिए। तो उसमें खो गए, उसी के हो गए। लेकिन हम लोग सांप को देखेंगे तो डरा जाएंगे, साला मार पीट के मुँह भगा भी सकते हैं। तो वो देखे और महसूस किए कि मेरा बुलावा आ गया है, शिव का दूत आ गया है, अब हमको वहाँ से बुलावा आ गया है। तो मने मन सोच लिए, लेकिन नहीं कहे ड्राइवर तो मारे पीटे ला बोल रहा था, कहे मार के भगा दो इसको, तो नहीं। तो गोड़ लगे और सांपुआ जो है देखा और एक ओम आकार करके निकल गया। आज भी रहस्य बना हुआ, वीडियो देखिएगा, जुड़िएगा तब समझिएगा। तो क्या किए कि रोड से चला गया, सर अपना मैंने आदेश देकर चला गया। उसके बाद वो कहाँ आए थे, यहाँ मायके में आए थे, अपना ससुराल में आए थे। फिर उसके बाद पारस हॉस्पिटल में गए, फिर जलावे ला हूँ या दिया। तो यही आखिरी चर्चा सुने थे दीदी, आज हम आपको बता दिए कि बहुत सारा साहब के साथ बहुत सारा, कभी प्रसाद घटे कभी का हुए। बाकी हमारे नीलम दीदी किचन में रसोईया में घूम गए, अन्नपूर्णा देवी से प्रार्थना किए, और पूरा ऐसा मतलब हुआ प्रसाद की घटिए नहीं रहा। लास्ट ले गौ माँ के मतलब आहार हो गए।
इस तरीके से कालक्रम घटनाक्रम जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारा मन हृदय सच्चा भाव अगर जुड़ा हुआ है तब ये सब होगा। उसके बाद हमारे साहब को पता नहीं कैसे जो भी हुआ, लेकिन शिव की इच्छा से इच्छा मृत्यु हुआ। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग का दुनिया वाला मृत्यु ना हो दीदी भैया, कि नाम के आगे धाबा लग जाए कि स्वर्गीय नीलम दीदी नहीं बोलते हैं, स्वर्गीय हरिद्रानंद नहीं बोलते हैं, तो हम लोग के नाम के पहले कि स्वर्गीय गीता लिखा गया, स्वर्गीय रीता, स्वर्गीय श्रीका नहीं। कर्म से जिंदा रहे हो, कर्म अच्छा था, सोच अच्छा था, भावना अच्छा था। हमारे महात्मा गांधी का भी अगर देखिएगा तो काम से जिंदा हमेशा, स्वर्गीय महात्मा गांधी आज नहीं। तो इसलिए महापुरुष कभी नहीं मरते हैं। इसलिए हम लोग को क्या करना है कि महान काम कर रहे हैं, महादेव का काम कर रहे हैं, इसी के चलते हम लोग के लगे रहना है, जगे रहना है, जोड़ते रहना है, किसी से बोलते रहना है चर्चा के बारे में। तो पहला में दया मांगिए, दूसरा में चर्चा करिए, और तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करिए। दूसरे के लिए हम नहीं आते हैं, अपने लिए आते हैं। आप लोग भी करिए। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ महादेव महागुरु शिव के चरणों को मैं फिर से नमन कर रहा हूँ। इस कालखंड में प्रथम शिव शिष्य और शिव शिष्या क्रमशः नीलम दीदी और हरिंदर भैया के चरणों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। हनुमान नगर के सभी गुरु भाई गुरु बहन के प्रणाम कर रहा हूँ। सनातन धर्म के 33 कोटि देवी देवता उनको भी मेरा प्रणाम है। जय महादेव, जय महाकाल। आज के चर्चा को और एक घोषणा कर दे रहे हैं कि आगामी 15 मार्च दिवस है, रविवार, प्रातः 10 बजे से लेके और 3 बजे तक मिनी महोत्सव या जो भी मतलब क्षेत्रीय शिव चर्चा जो भी रूप से हो, लेकिन गुरु के स्वरूप के लिए हो रहा है। तो आइएगा कचरवा शिव मंदिर के प्रांगण में, समय के मर्यादा में होगा, क्योंकि ठाकुरबाड़ी में भी उस दिन होता है साप्ताहिक। तो अब अचानक से प्रतिष्ठा रखा गया, हम लोग को जानकारी नहीं रहा कि कैसे क्या होता है, तो उसमें आप लोग के आना ज़रूरत है। क्षेत्रीय लोग हैं आप लोग, तो ज़रूर आइएगा, वो लोग के भी मतलब खबर कर दीजिएगा ना। जय चले के